तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 3। इससे पहले हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं नंबर सिस्टम के, अपनी एनसीईआरटी जो 9th क्लास की है उसके अंदर हम 1.1 और 1.2 जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी की वो हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम उसके बाद के कुछ 1-2 कॉन्सेप्ट हैं वो, और उसके बाद एग्जाम्पल्स और एनसीईआरटी की जो 1.3 एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करते हैं। तो हम रियल नंबर्स, नेचुरल, होल नंबर, रैशनल, इरेशनल, ये सब हम उन लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अब हम इनके आगे रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। तो डेसिमल एक्सपेंशन को करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स हैं। 10 को डिवाइड करेंगे 3 से, 7 को डिवाइड करेंगे 8 से, 1 को डिवाइड करेंगे 7 से। तो अब हमें यहाँ से 3 चीज़ें मिल रही हैं। एक ये जिसका जो आउटपुट है वो 0.3 है, 3, 3, 3, 3 एंड सो ऑन। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। एक हम ये, तो यहाँ पे हमारे पास सीधा सीधा जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा, तो ये जाता है 0.875। फिर आता है हमारे पास ये जिसके अंदर हमारे पास 0.142857, और फिर उसके बाद ये रिपीट करना चालू कर देता है। तो अब हमारे पास इन सब तीनों से हमें 2-3 चीज़ें हमारे पास कंक्लूजन आता है। क्या क्या कि एक तो या तो फिर रिमाइंडर है वो 0 आ जाता है, या तो रिमाइंडर 0 आ जाता है। जब 0 आता है तो ये रिपीट नहीं कर रहे। अगर 0 नहीं आ रहा तो या तो वो सर्टेन टाइम के बाद रिपीट करना चालू कर देता है, यानी कि यहाँ पे 3.33333 ये 33 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 0.142857, और फिर इसके बाद से दोबारा से 142857 रिपीट करने लग जाएगा। एक चीज़ तो हमने यहाँ से ये ड्रॉ की। दूसरी चीज़ हमने ड्रॉ की यहाँ से कि जब रिपीट कर रहा है तो जो नंबर रिपीट होगा और जितने मतलब अलग अलग डिफरेंट जो रिमाइंडर्स आएंगे, यानी वो ये रिमाइंडर अलग आएगा तो अपना क्वोशंट भी अलग आएगा, और रिमाइंडर अगर अपने एक टाइम के बाद रिपीट करना चालू कर देता है तो क्वोशंट भी एक टाइम के बाद रिपीट होना चालू हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे रिमाइंडर यहाँ पे आया, यहाँ पे 1 था, फिर यहाँ पे 1 आया, फिर 1 आया, फिर 1 आया, तो यानी एक ही बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे क्वोशंट भी एक ही बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे रिमाइंडर आया 3, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, और फिर 1, तो वो रिपीट हुआ, वो जाके यहाँ पे रिपीट हुआ। तो उसके बाद 1, 4, 2, 8, 5, 7 ये रिस्पेक्टिवली उसके क्वोशंट्स आते गए, लेकिन उसके जस्ट बाद ये दोबारा से फिर रिपीट करना चालू कर देगा। ठीक है, तो एक हम यहाँ से ड्राइव करेंगे कि जो डिवाइजर होता है तो जो जितना रिपीट होता है, जो सीक्वेंस, जितने नंबर ऑफ मतलब एलिमेंट्स होते हैं जो कि रिपीट होंगे या एक सर्टेन टाइम के बाद रिपीट होने, वो इससे कम होंगे, वो नंबर इससे कम होगा। यानी यहाँ पे 0.3333 यानी जो 3 है, यानी एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो 3 से कम है। यहाँ पे 0.142857 ये कितने हैं 6, यहाँ पे डिवाइजर कितना है 7, तो यानी कि ये नंबर हमेशा इससे छोटा रहेगा। दूसरा हमने ये यहाँ से कंक्लूजन निकाल लिया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो रिमाइंडर होगा वो भी 6 ही रहेंगे, यानी 1, 2, 3 एंड ये हो गया 4, ये हो गया 5 एंड 6, ये उसके बाद से रिपीट करना चालू कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास डिवाइजर है 7, तो यानी वो 6 ही रहेंगे। ये हमने यहाँ से चीज़ें हैं वो यहाँ से हमने डिराइव की है। अब फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, तो हम इससे कंक्लूजन क्या निकालेंगे। अब हम इससे ये कंक्लूजन निकालेंगे। अब हम इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। टर्मिनेटिंग इन द सेंस कि हमारे पास जो हम 7/8
किया था तो उसका हमारे पास जो डेसिमल एक्सपेंशन आया था वो 0.875 आया था हमारे पास। एक तो हमारे पास ये हो गया, दूसरा हमारे पास 10/3 जिसका हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन आया वो 0.333 एंड सो ऑन आया। तो अब रैशनल नंबर के होने की कंडीशन क्या है कि या तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि डिवाइड करने पर जो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है वो या तो इधर टर्मिनेटिंग मतलब एक जगह पे जाके वो खत्म हो जाए यानी रिमाइंडर आ जाए वहां पे 0, या तो वो कंडीशन फॉलो करे। दूसरा अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं है यानी वो दूसरा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग यानी जहां पे रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रहा, और रिकरिंग मतलब दोबारा से रिपीट करना, एक सर्टेन पैटर्न या एक नंबर दोबारा से वो रिपीट करता है। जैसे यहाँ पे 3.33 ये रिपीट कर रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है क्योंकि हर बार ये रिमाइंडर है वो 1 आएगा, फिर 0 से वो हर बार रिमाइंडर तो 1 आ रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। रिकरिंग मतलब वो बार बार आते जा रहा है, तो ये उसको रिकरिंग बोलेंगे हम। तो ऐसे नंबर को हम कहेंगे रैशनल नंबर। तो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा यानी कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो चलता जाएगा, और दूसरा वो नॉन रिकरिंग होगा मतलब वो पैटर्न है या नंबर है, मतलब पैटर्न है वो रिपीट नहीं करेगा, तो उसको हम बोल देंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इसके ही एनसीईआरटी का ही अपने एग्जाम्पल्स आते हैं, तो हम करते हैं अपना 1 by 1। तो यहां पे करते हैं सबसे पहले फर्स्ट वाला ए। शो दैट फॉलोइंग कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसका सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट होता है वो इस तरह से होता है कि जो 0.3333 ये सब है, तो इसको हम यहाँ से इसको अप्रोच क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि हम इसको x मान लेते हैं पहले। सो इट्स x इज इक्वल्स टू 0.333 एंड सो ऑन। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10x इज इक्वल्स टू हम इधर भी तो 10 इंटू 0.333 एंड सो ऑन मल्टीप्लाइड बाय 10। तो ये कितना हो गया अपना 10x और ये हो गया अपना 3.333 एंड सो ऑन। ये तो हो गया अपना 10x ही। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 0.33 एंड सो ऑन, ये लिख सकते हैं हम। क्यों, ये ऐसे ही तो है भाई, 3.00000 और ये हो गया 0.33333, तो हमने इसको तोड़ दिया यहाँ पे 3 और ये लिख दिया। अब 10x इज इक्वल्स टू 3 प्लस x। अब ये x कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हमने x माना था ना ये वाली वैल्यू, तो जब ये 10x ये x उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 3 एंड x इज इक्वल्स टू 3/9 दैट इज इक्वल्स टू 1/3 एंड दिस इज in the form of p by q where q does not equal to 0। ये होगा अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, आई होप चीजें समझ में आएंगी। एक तो यहाँ पे एक डाउट तो ये आ सकता है आप लोगों को कि अप्रोच तो क्वेश्चन को ऐसे ही करना है कि हम इस वैल्यू को हम इक्वेट करेंगे, आप t मान लो, आप b मान लो, आपका जो इच्छा करे, तो x मान के। सबसे पहले क्वेश्चन हो सकता है कि भाई 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया,
उसके बाद तो सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज़ किए हैं अपन ने, कुछ खास नहीं है। तो 10 से मल्टीप्लाई करने का सिंपल सा अपना जो लॉजिक है वो ये है कि इस 10 से मल्टीप्लाई करते ही उधर तो 10x हो ही जाएगा, इधर क्या हो जाएगा कि ये इस फॉर्म में आ जाएगा अपना। तो इस फॉर्म में जैसे ही आते ही हम इनको दो हिस्सों में बांट सकते हैं, यानी कि हम इधर भी एक x की फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा जो ये डेसिमल जो नंबर है ना अपना ये वाला, तो ये डेसिमल नंबर है, इसको हमें इक्वेट करनी आसानी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर हम उसको x की फॉर्म में ले जाएंगे ना, इधर भी x है और इसको भी हम x कर लेंगे, तो फिर हमारे को इसको इक्वेट करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो इसलिए हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन 1.27 27 27 एंड सो ऑन। अब वही हम अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को, वैसे ही हम इसको मानेंगे x इज इक्वल्स टू 1.27 27 एंड 27। ठीक है जी। अब यहाँ पे भी आप कहोगे कि 10 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन 10 से मल्टीप्लाई करते हमें चीज़ों को सिंप्लीफाई तरीके से इक्वेट कर पाए, इस वजह से हमने वहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया था। बट यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करने में क्या हो जाएगा कि ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो फिर अगर हम मानना भी चाहें, अगर हम मान लो फिर इस, क्योंकि हमें बेसिकली हमें ये x है ना वो राइट साइड में इंट्रोड्यूस करना है, ये है मेन अपना जो पर्पस है वो, कि ये x है किसी तरह राइट साइड में भी आ जाए, लेफ्ट साइड में अपने पास होता ही है। तो उससे हमारे पास क्या है कि जो डेसिमल फॉर्म में जो चीज़ होती है वो हट जाती है और फिर हमें इक्वेशन को सोल्व करने में थोड़ा सा ईजी रह जाता है। तो अब इसके लिए हम 10 से तो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे करते ही फिर ये तो कोई फॉर्मेट ही नहीं बन रहा, फिर हम x को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इधर जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.27 27 27 एंड सो ऑन, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा 127.27 27 27 एंड सो ऑन। अब देखो हमारे पास हमने x जो माना था वो 1.2727, तो 0.2727 से ये फॉर्मेट तो बन ही गया। अब यहां से 1 पॉइंट कैसे आए, तो वही 126 में अगर 1.272727 ऐड करते हैं तो ये क्या बनाएगा, 1.272727, यही तो 127.2 यही तो बनाएगा। तो इसको हम तोड़ के ऐसे भी तो लिख सकते हैं 126 प्लस 1.27 27 27 27 एंड सो ऑन। अब ये हमारे पास x है ही बिल्कुल, तो अब हमारे लिए चीज़ें आसान होगी ना, इसको हमने x मान लिया तो ये हमारे लिए चीज़ें आसान होगी बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 99x, क्योंकि ये x इधर आके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 126 एंड x है वो 126/99 की फॉर्म में आ गया, जो कि p/q फॉर्म में है, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। कोई डाउट? इसको फर्दर भी हम मतलब काट सकते हैं, 9 से कट जाएगा ये, 9 1 जा 9 एंड 9 4 जा 36 एंड इट्स 11। तो इसको फर्दर काट दें, बाकी हमें p/q की फॉर्म में लाना है तो वो आ चुका है। ठीक है जी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन,
23535353 एंड सो ऑन। तो इसको वही अप्रोच, सबसे पहले हम इसको अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को x मान के, दैट इज 0.23535353 एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ अब हम यहां पे क्या करेंगे कि हमको इस फॉर्मेट में लाना है इसको 0.2323 के फॉर्मेट में। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, देखते हैं 100x, इसको मल्टीप्लाई करते ही 2 डिजिट पॉइंट से इधर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 23.535353 एंड सो ऑन। तो ये पैटर्न यहां से तो फॉलो हो गया, यहां से तो फॉलो हो गया ना। हाँ, यहां तक भी फॉलो हो रहा है, 353535 ये हो गया, लेकिन यहां तक तो हो रहा है, लेकिन यहां पे 2 चाहिए फिर अपने को, है ना। हाँ, यहां पे चाहिए 2। चलो तो फिर 2 तो फिर कैसे आएगा, तो 23.3 प्लस 0.235353 आ गया इस फॉर्म में भाई। 23.300 एंड 0.3535, तो ये क्या आएगा 23.5353 तो आएगा। हाँ, तो वही हमने चीज़ यहाँ पे की। अब ये हमारे पास x है ही, तो हो गया सिंपल सा फॉर्म, 100x इज इक्वल्स टू 23.3 प्लस ये वाली वैल्यू हमारे पास x आ गई, 99x इज इक्वल्स टू 23.3 एंड x इज इक्वल्स टू 23.3 अपॉन 99। अब चूंकि हमें p बाई क्यू की फॉर्म में लाना है, तो ऊपर भी डेसिमल, क्योंकि डेसिमल फॉर्म में तो था ही ऊपर, तो जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आएगा 0, तो ये हो जाएगा 233 अपॉन 990। आई होप आप लोगों को बड़े ही प्यार से अच्छे से समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट हो तो अपना कमेंट सेक्शन है खुला, विल डिस्कस इट फर्दर in the next lecture, whatever your doubt will be. Okay, very nice. Now the next thing, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3। अब यहाँ तक हमारे पास चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि रैशनल इरेशनल क्या होता है, रैशनल क्या होता है, इरेशनल, ये दोनों टर्म्स आएंगी। फिर हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, रिकरिंग, ये वाली टर्म आएगी। फिर उसके बाद हमारे पास बस अभी तो यही टर्म्स हमारे पास बार बार घूम फिर के आएंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 से। चलो जी, तो हमें फर्स्ट जो 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमें बताना है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो चलो काम पे लग जाओ बच्चों, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहला वाला क्वेश्चन जिसके अंदर 36/100 है। तो इसको जैसे ही हम आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा 0.36। सो इट्स टर्मिनेटिंग। अब जब टर्मिनेटिंग है तो रिकरिंग होगा नहीं, तो यहाँ पे सिंपल सा ये क्या एक रैशनल नंबर भी हो गया, बट हमें रैशनल इरेशनल नहीं बताना, हमें टर्मिनेटिंग और
नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग बताना है। नाउ इट्स 1/11, तो 1/11 को हम यहाँ पे डिवाइड करके देख सकते हैं। 111.0 देन 0 देन 0, ये हो गया 9, ये 1, फिर उसके बाद पॉइंट का 0 नहीं आया, फिर यहाँ पे 0, फिर 0, फिर 9, 99। सो ये हमारे पास आएगा 0.09 का बार, ठीक है। तो ये रिकरिंग हो गया और नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक। अब आता है ये 8 4 जा 32, 33/8। तो चलो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। 33/8, 4, 32, 1.0182 2, ये हो गया 4, ये 0 और ये चला गया 5, यानी कि ये आ गया हमारे पास 4.125। सो इट्स टर्मिनेटिंग। अब आ जाता है अपने पास 3/13, तो 3/13.0, 13 दूनी 26, ये हो गया अपना 4, ये हो गया 0, ये हो गया 3, 39, ये हो गया 1, ये 0 नहीं, फिर यहाँ पे 0, तो ये हो गया 0, ये हो गया 7वां 91, ये हो गया 8 9 सॉरी 9, ये हो गया 0, ये हुआ 6 बार 78, ये बच गया अपना 12, ये हो गया 0, ये जाएगा अपना 9 बार 117, ये हो गया 3। ये दोबारा से फिर वही यहाँ पे अपना 3, ये वही वाली सर्कल मतलब साइकिल रिपीट करेगी। तो ये हाँ जी तो इसका अपना जो होगा वो होगा 0.230769 का बार। तो अब ये क्या हुआ, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नाउ 2/11 पॉइंट, ये हो गया अपना 1908.2, ये आ गया 0, ये तो ये वही आ गया, तो यानी ये रिपीट करेगा यहीं से। तो इसका जो हो गया वो हो गया 0.18 और ये हो गया अपना नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नाम अपना ये वाला 3 to 9 का 400 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो डायरेक्ट 4 से ही वैसे तो कर सकते हो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार इसको पूरा करने से बढ़िया है इसको यहीं पे 404 से काट के देख लेते हैं। 4 8 32, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 2 जीरो आ गई यहाँ पे। तो ये हो गया अपना 2 4 दूनी 8। हाँ, तो ये इसका आ गया अपना 0.8225। तो ये हो गया, बोलो बोलो, टर्मिनेटिंग। चलो जी, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पे। अब हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू नो दैट 1/7 0.14। एक्चुअली ये कंप्लीट पे है भाई, मैं एक बार देख लेता हूँ, मेरे हिसाब से तो हाँ कंप्लीट पे हो गई। You know that 1/7 is equals to 0.142857. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? तो सिंपली कुछ नहीं, जब हमारे पास 1/7 का हमारे पास दे रखा है 0.1428 एंड 7, तो इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा 2/7। तो यहाँ पे कोशेंट में भी तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, दो 7 14, 2 5 10 11, 2 8 16 17, 2 2 4 1 5, 2 4 8, 2 एकम 2, ये हो गया अपना 285714। ओके, इसी तरह हमारे पास 3 × 1/7, तो ये हो जाएगा 3/7। तो जस्ट हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.142857, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 7 21, 3 5 15 7, 3 8 24, 3 5 15 17, 1 3 8 24, 1 25, 3 दूनी 6, 2 8, 3 4 12, 4 2 8 5 7 1, ये अपना इसी का हो गया। इसी तरह से हमारा हो जाएगा 4/7, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी तरह 5 से, इसी तरह 6 से, और अपना इसी तरह हो गया 2 3 4 5 6। ठीक, अब आप एक पैटर्न नोट करना, जैसे कि अभी मैं, ये तो अपने समझ में आ ही गया ना। हाँ, तो मैं इसको एक बार मैं हटा देता हूँ। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, तो इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। इसका हमारे पास है 0.142857। नेक्स्ट, इसका है हमारे पास 0.285714।
इसका है हमारे पास 0.428571, इसका है हमारा 0.4 का है हमारे पास 0.571428, 5 का है अपने पास 0.714285 और 6/7 का है हमारे पास 0.857142। फिर उसके बाद तो रिपीट ही हो जाएगा, ये भी रिपीट होगा, ये भी रिपीट होगा, सेम सब पे बार आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक पैटर्न नोट करो, 1/7 का 0.142857, फिर 0.28 यानी यहाँ से शुरू हुआ है, फिर 285714 वही रिपीट हो रहे हैं, फिर 0. यहाँ से 4 से स्टार्ट हो रहा है, फिर उसके बाद 28571, फिर इसका 5 से स्टार्ट हो रहा है 0.571, फिर 428, फिर इसी तरह ये 0.7 से स्टार्ट हो रहा है 714285, फिर ये इसी तरह 0.8 से स्टार्ट हो रहा है 857142। तो यानी जो हमारे पास 1/7 का दे रखा है, बाकी इसके जितने भी मल्टीपल आते जाएंगे वो सारे फिर इसी के नंबर्स का पैटर्न सेम फॉलो करेंगे, बस वो डिफरेंट मतलब नंबर से स्टार्ट होगा। जैसे ये 1 से स्टार्ट हुआ, फिर ये 2 से, फिर 4, 5, 7, 8 ऐसे, बट पैटर्न सेम ही चल रहा है और मतलब उस जितने नंबर्स 1/7 के अंदर हैं वो सेम ही रिपीट होंगे इसके अंदर, 2/7, 3/7, 4/7 ये सब। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers। अब ये 0.6 है, ये बार है यहाँ पे, और उसके बाद ये 7 पे बार है, और ये 0.1 पे बार है, नहीं ये कंप्लीट पे बार है। एक सेकंड में देख लेता हूँ यार, वन 1.3 का थर्ड वाला, हाँ ये तीनों पे बार है। चलो जी, अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना, वही जैसे अपन ने एग्जांपल्स करे थे ना, इसी तरह से स्टार्ट है। तो सबसे पहले अपन करते हैं पहला 0.6, तो वही अप्रोच है हमारा, x को हम 0.6 से मान लेते हैं, उसके बाद हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा अपना 6.666 एंड सो ऑन। सो 10x इज इक्वल्स टू 6 प्लस अब 0.666 एंड सो ऑन को हमने x माना ही था, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 6 प्लस x, ये हो जाएगा इधर आएगा तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 6 एंड x इज इक्वल्स टू 6/9, दैट इज इक्वल्स टू 2/3। आई होप इस चीज़ में कोई डाउट ना हो, क्योंकि अपन ने सिमिलर ये एग्जाम्पल अपन अभी करके आए हैं ना, इस वजह से मैं थोड़ा सा उस चीज़ पे वो नहीं कर रहा। ठीक है, इस पे 4 और 7 पे भी है या कंप्लीट पे, एक सेकंड में देख लेता हूँ यार क्वेश्चन को। अच्छा नीचे वाले पे, हाँ ठीक है 7 पे, ठीक है, ये क्वेश्चन में तो कोई डाउट है ही नहीं। चलो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। तो
सबसे पहला जो अप्रोच होता है सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने, तो उसका होता है कि हम x को मान लेते हैं 0.47 का 77 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे है वो भी 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक ही डिजिट है वो रिपीट हो रहा है और हमारे लिए इजी होगा 10 से मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा 4.777 एंड सो ऑन। बट हमने तो 0.4747 को हमने वो माना था, तो ये तो हो गया 10x इज इक्वल्स टू 4 प्लस, अब यहाँ पे 0.47777 होना चाहिए, तो यहाँ पे 4.3 अगर ले लिया जाए तो ये 0.4777 ही तो बचेगा, नहीं समझे? Now 10x is equals to 4.3 प्लस ये हमने x मान ही लिया था, ये हो जाएगा अपना 9x इज इक्वल्स टू 4.3 क्योंकि x इधर माइनस होगा, एंड x इज इक्वल्स टू 4.3/9। अब जो कि डेसिमल में हमें रखना नहीं है तो 43/90, या फिर इसको आप है ना ऐसे भी कर सकते हो, जैसे इसको मैं ऐसे भी बता देता हूँ। जैसे कि मान लो अपन ने मान लिया x को 0.4777 ये मान ही लिया हमने, फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये कितना आ जाएगा 47.77777। 100x इज इक्वल्स टू, अब 47 है बट हमें यहाँ चाहिए 4, तो इट्स 47.3 प्लस ये हो जाएगा 0.4777, इसको हम x तो 99 99x हो जाएगा, ये हो जाएगा 473/990 x की वैल्यू यहाँ से, और फिर अगर 9 से कटेगा तो ये हो जाएगा ना 11 से कटेगा 33 और हाँ ऐसे भी हो जाएगा ये। अगर आप इसको 100 से करते हो तो 100 आ जाएगा ये, और ये 47.77 ये हो ही गया, फिर इसको 47.3 ये एक टुकड़ा ये हो गया, फिर इसको क्योंकि हमें 0.4777 चाहिए तो ये पॉइंट और फिर 4777, तो ये हमारे पास x आ जाएगा, तो ये x इधर आएगा तो ये 99x बचेगा, और इधर बचेगा कितना 47.3, x इज इक्वल्स टू 47.3/99। अब ये डेसिमल का यहाँ 0 आ गया, तो इसको जब हम 11 से काटेंगे तो ये 90 और ये 43। दूसरा हम एक और चीज़ कर सकते हैं, इसका ये हो गया ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन। इस वाली इक्वेशन में सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं अपन, तो हमारे पास क्या आएगा 100x में से 10x गए तो ये बच गया 90x, और 47.777 में से 4.777 ये गया तो ये तो 43 आया गया सीधा सीधा। ये तो और भी इजी हो गया अपने लिए। तो अब आपके पास, अब मैंने तीन तरीके बता दिए, इन तीनों तरीकों से आप कर सकते हो इसको आराम से, जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपको सहूलियत लगे, है ना।
नाउ चलते हैं अपन नेक्स्ट पे। इस पे 0 0 1 पे कंप्लीट पे ये है। तो वही अप्रोच है। सबसे पहला तो x मान लेते हैं इसको 0.001 को, फिर 001 को एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करें कि यहाँ पे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई करते ये वाला जो पार्ट है ये तो आ जाएगा इधर, जीरो मतलब पॉइंट से इधर आ जाएगा, तो ये सीधा सीधा x बच जाएगा ना। तो इसलिए 1000x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पार्ट इधर, तो ये तो आ जाएगा 1। समझे 1 कैसे है कि जैसे कि 0.001001 को 1000 से मल्टीप्लाई करो तो 3 इधर आ जाएंगे, तो 001.001, तो इन जीरो को क्या काउंट करेंगे तो 1 पॉइंट, ठीक है 1.001 एंड फिर 001 एंड सो ऑन, जैसे चलता जाएगा। अब ये 1000x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0.001 सॉरी ये पॉइंट नहीं, 001 एंड सो ऑन। ये हमारे पास x है ही, तो ये हो जाएगा, ये x इधर माइनस होगा तो ये हो जाएगा कितना 999x इज इक्वल्स टू 1 एंड x आ जाएगा हमारे पास 1/999। ये लो आपके तीनों क्वेश्चंस इनको। ठीक है जी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, चलो चलते हैं अपने 4th क्वेश्चन पे। तो 4th क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ p by q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स? डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। चलो देखते हैं भाई ऐसा क्या चमत्कार मैजिकल हो गया कि सरप्राइज ही मिल रहा है। चलो, तो आप लोगों में से सरप्राइज किस किस को पसंद है, उसके लिए तो बिना किसी खर्चे के सरप्राइज मिलने को जा रहा आप लोगों को है। चलो तो मान लेते हैं भाई सीधा सीधा x 0.999 एंड सो ऑन 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि सिंपल सा एक ही टर्म है वो बार बार रिपीट कर रही है। तो 10x इज इक्वल्स टू, ये ध्यान रखना कभी भी जैसे एक टर्म रिपीट कर रही है जैसे इन ऐसे में, तो अपना 10 से मल्टीप्लाई कर लिया। 2 कर रही हैं तो 100 से, मतलब ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट मतलब एक तरह का यूँ समझ लो कि हिट एंड ट्रायल। तो इसमें मैक्सिमम 99 तक ये सेट बैठ जाएगा। अब जैसे पिछला जो 3 था 001 तो उसमें 1000 से मल्टीप्लाई करा हमने, है ना। तो ये है, बाकी किसी किसी में अपने को फिर वो माइनस करके और वो सब करके भी वो देखना पड़ता है ना। तो बाकी मैक्सिमम में 95 से 99 तक ये 10, मतलब एक रिपीट कर रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करके देख लिया करो, 2 कर रहे हैं तो 100 से और 3 कर रहे हैं तो 1000 से। चलो जी, 10x इज इक्वल्स टू ये, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 9.999 एंड सो ऑन। तो ये हो गया 10x प्लस ये 9.9 प्लस 0.999, ये हमारे पास x है ही, ये इक्वल है, यहाँ पे इक्वल का साइन है, कभी प्लस ही कर दिया मैंने। तो ये x है, ये इससे माइनस होगा तो ये हो गया 9x इज इक्वल्स टू 9x इज इक्वल्स टू 1। अब आप लोग पूछोगे कि 0.9999 की वैल्यू 1 के बराबर कैसे आ गई? तो आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? Yes, definitely we all are surprised by our answer. बट ऐसा है क्यों? देखो, अब इस चीज़ के है ना, मैं 2 तरीके से आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, कैसे समझा सकता हूँ मैं? चलो, सबसे पहला तो मैं इसको ऐसे समझा सकता हूँ आप लोगों को कि 1/3 है,
उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.33333 एंड सो ऑन। अब इसको कर दो मल्टीप्लाई 3 से, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 1, ये मल्टीप्लाई होके 99999 एंड तो हम एक तो मैं इस चीज को जस्टिफाई कर सकता हूं इस चीज से कि 1 है उसके अंदर 0.9999 एंड ये इन्फिनिटी तक चलेगा ना, तो उसके अंदर ये हो जाएगा अपने पास 0.00000, ये भी तो इन्फिनिटी तक आएगा। तो इनका जो डिफरेंस आएगा, अब आप एक बात सोचो ना कि जैसे कि अपन ये कह रहे हैं कि 0.999 इन्फिनिटी तक है, वो 1 के बराबर कैसे हो जाएगा, अपन यही तो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो इसका जस्टिफिकेशन ये है कि जब हम 1 इसका डिफरेंस अगर कैलकुलेट करने जाते हैं तो 1 और 0.999 इन्फिनिटी तक चलेगा, तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो भी तो 0.0000 लास्ट इन्फिनिटी में, मतलब लास्ट जो होगा वो होगा 1। तो ये एकदम नेग्लेक्ट करने वाला डिफरेंस हो जाएगा ना, तो इस वजह से ये इसके बराबर आ सकता है 0.99999। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ द क्वेश्चन इज, what can the maximum number of digits be in the repeating blocks, be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. तो 1 को डिवाइड कर लेते हैं भाई 17 से। पॉइंट 0 and then again 0, तो ये जाएगा 5 तक, ये हो गया 85, ये बच गया 15, फिर आ गया ये 0, फिर आ गया ये अपना 8 टाइम्स 136, ये बच गया अपना 14, फिर आ गया 0, फिर ये आएगा अपना 8 टाइम्स, फिर आ गया 4, फिर 0, फिर आ गया 2, ये आ गया 8। तो ऐसे जब हम चलते जाएंगे तो इसका जो एक्सपेंशन होगा वो होगा 0.5882 352 94 117 647 एंड देन लास्ट में जाके अपने पास 1 बचेगा, और 1 बचने के बाद से दोबारा से यही प्रोसेस रिपीट होना चालू हो जाएगा। तो यानी कि ये सारे क्वोशेंट 5 से लेकर 7 तक दोबारा से रिपीट करना चालू कर देंगे। तो व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17? ये कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं वो रिपीट करेंगे। ये पूरा ब्लॉक हो गया, कितने नंबर्स का ब्लॉक बनाइए जो कि रिपीट करेगा जब हम 1 को डिवाइड करते हैं 17 से। तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और यहाँ पे सॉरी ये 0 भूल गया अपन 16
तो टोटल ये होगा हमारा आंसर यहाँ का 16। आई होप ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, look at several examples of rational numbers in the form of p by q, where p and q are the integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations expansions. Can you guess what property q must satisfy? तो हमें सेवरल एग्जाम्पल्स देखने हैं रैशनल नंबर के, जो कि अपने p बाई क्यू है, जहाँ पे p और q है वो इंटीजर्स होंगे, ठीक है, और p और q है उन दोनों में से, मतलब उन दोनों का कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं होगा अदर देन 1, ठीक है, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ऐसे एग्जाम्पल्स देखने हैं जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में होंगे और उनके जो p बाई क्यू के जो इंटीजर्स हैं उनके कॉमन फैक्टर एक के अलावा कोई नहीं होंगे और उनके जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो टर्मिनेटिंग होगा। तो उस केस में q है वो क्या प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई करेगा, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं 1 और 2, 1 बाई 2। तो 1 बाई 2, तो हमारे पास इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया 0.5 जो कि टर्मिनेटिंग है, और q जो है प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर q का है वो 2 है, ठीक है। फिर आते हैं हम 1 बाई 4 पे, ठीक है जी। अब हमने 1 बाई 3 क्यों नहीं लिया, आपका क्वेश्चन आ सकता है 1 बाई 3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि जैसे ही 1 बाई 3 करेंगे तो 0.3333, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग हो जाएगा ना, बट हमें चाहिए कैसे, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। चलो तो 1 बाई 4 आ गया, इसका आ गया 0.25, ठीक है। अब जब हम q, यानी यहाँ पे q है 2, यहाँ पे q है 4, तो जब हम 4 को करेंगे तो 2 इंटू 2 यानी कि 2 की स्क्वायर हो गया। फिर नेक्स्ट आता है अपने पास 1 बाई 5, यानी कि इसका हो गया 0.2, तो यहाँ पे q है वो है 5। फिर आता है अपना 7 बाई 8, जहाँ पे q की वैल्यू है यहाँ पे 8, यहाँ पे 0.875, वो अभी क्वेश्चन में किया था ना अपन ने, एग्जाम्पल में था वहाँ पे, आई थिंक यू फॉरगॉट, ये कोई अलग क्वेश्चन है ना यहाँ पे, दिस वन, तो ये भी तो टर्मिनेटिंग है, और यहाँ पे इनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो 1 के अलावा कोई है नहीं, तो इसके अंदर जो 8 है 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3। नाउ 3 बाई 10, जिसका टर्मिनेटिंग जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो ये हो गया, टर्मिनेटिंग है, और 10 का जो करेंगे तो 2 इंटू 5, ठीक है जी। एंड नेक्स्ट इज 13 बाई 20। अब आप कह रहे हो ये रैंडम नहीं है, हम क्वेश्चन की कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले कंडीशन वो बता रहा है p बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, देखो, ठीक है। नेक्स्ट वो कंडीशन बता रहा है जहां पे p और q है वो इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है, विद नो कॉमन फैक्टर्स, इन दोनों के कॉमन अदर देन 1, इन दोनों के एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इनके एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है। फिर इसने तीसरी कंडीशन लगा रखी, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि उनका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, यानी कि वो खत्म होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग यानी चलता ही जा रहा है, या रिकरिंग नहीं होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो इसलिए इन सब कंडीशन को फॉलो करके हम ये फ्रैक्शन जो रेशियो है ये लिख रहे हैं हम। तो
इसका जो हम करेंगे तो ये हो जाएगा 0.65, टर्मिनेटिंग है। और 20 को हम लिखेंगे, वो लिखेंगे 2 × 5 × 2, यानी कि 2 की स्क्वायर × 5। अब ये क्वेश्चन देखा आपने, कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। यहाँ पे Q है 2, यहाँ पे Q है 4, यहाँ पे Q है 5, यहाँ पे Q है 8, यहाँ पे Q है 10, यहाँ पे Q है 20। तो कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, जिसके ऐसा फ्रैक्शन या ऐसा रैशनल नंबर जो कि P/Q की फॉर्म में होगा, जिसके अंदर वो जो रैशनल नंबर होगा वो ये कंडीशन नंबर 1 इंटीजर्स हों, कंडीशन नंबर 2 नो कॉमन फैक्टर्स हों अदर देन 1, कंडीशन नंबर 3 टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो। इन तीनों के अलावा, ये तीनों कंडीशन फॉलो करने के बाद वो जो Q है, इधर Q 2, 4, 5, 8, वो क्या प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे Q है 2, यहाँ पे Q की 2 की स्क्वायर, यहाँ पे है 5, यहाँ पे 2 की पावर 3, यहाँ पे 2 × 5, यहाँ पे 2 की स्क्वायर, 2 की पावर 2 × 5। तो हमें यहाँ से क्या पता लग रहा है, हमें यहाँ से ये पता लग रहा है कि जो डेसिमल स्टॉप्स हैं, जो Q है वो मेनली 2 की पावर और 5 की पावर से मिलके बना हुआ है। अगर हम ये कंडीशंस फॉलो करते हैं तो, जो क्वेश्चंस में हमें गिवन कंडीशंस हैं उसको फॉलो करते हैं, तो जो Q है वो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है कि Q होगा वो ये होगा, या तो 2 की पावर 1 और 5 की 0 होगा, या 2 की 1, 2 की 2, 5 की 0 होगा, या 2 की 0, 5 की 1 होगा, या 2 की 3, 5 की 0 होगा, या 2 की 1 और 5 की 1 होगा, या 2 की 2 और 5 की 1 होगा। तो यानी कि जो Q है, थोड़ी सी मैं इंक चेंज करके थोड़ा सा अपनी बात पे ज़्यादा फोर्सफुली वो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कलर चेंज कर लिया। तो यहाँ पे इसका जो Q है वो सेटिस्फाई करेगा, Q मस्ट सेटिस्फाई 2 की पावर n × 5 की पावर n। ठीक है, मेरे को लगता है जहां तक कि आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गया। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 3 नंबर्स whose decimal expansions are not terminating, नॉन रिकरिंग। तो इसके एक तो एग्जाम्पल हो गए अपने पाई, जिसका होगा अपना 3.14159265535। एक हो गया अपना √2, एक हो गया अपना √3। इन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। दूसरा कि हम तो ये याद नहीं रखना चाह रहे, तो एक पैटर्न फॉलो करो आप कि हर टाइम वो चेंज होता जाए। जैसे पहला नंबर आपने लिख दिया 0.1 01 001 0001 0001 एंड सो ऑन, ऐसे चलता है। तो एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ना अपन कि हर टाइम एक 0 ऐड करते जा रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जांपल हो जाएगा वो हो जाएगा 0.212 112 1112 11112 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। इसका थर्ड एग्जांपल हो जाएगा 0.505 इसका थर्ड एग्जांपल हो जाएगा 0.505 005 0005 एंड सो ऑन। तो ये अपना सिंपल सा ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11।
तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि 5/7 और 9/11 का हम डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेते हैं। उससे हमारे लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो हमें पता ही है 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दे रखा था, वो था 0.142857 का, ये हो गया बार। तो 5/7 का क्या हो जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाली टर्म को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.714285। ठीक है। इसी तरह हम 9/11 को 9/11 तो 1/11 जो होता है वो क्या होता है 0.09। वो भी हम पहले देख चुके हैं शायद, तो आई थिंक देख चुके हैं, नहीं देखे हैं तो इधर कर लो यार। 0.9 हाँ कर चुके हैं अपन पहले, है ना। हाँ तो ये हो जाएगा 99, ये हो गया 1, फिर 0, फिर 0, ये 9। हाँ तो 9/11 को हम क्या करेंगे 0.81 का ये हो जाएगा। अब हमारे पास इन दोनों का आ गया है चिट्ठा, दोनों नंबर आ गए, उनका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। अब क्या करना है कि हमें इनके बीच के कोई भी 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो इसका मतलब 0.714285 से और 0.8181 के बीच में ये 3 नंबर पड़ेंगे अपने पास। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक विंडो खुली हुई है कि हम जो नंबर स्टार्ट हो वो 0.72 से या 0.73 से 0.74 से लेके 0.80 तक के नंबर हम इनके बीच में हैं, तो इनको हम उठा सकते हैं क्योंकि इनके बीच में रखना है ना। तो इरेशनल नंबर का पैटर्न मैंने बताया ही था आपको। तो अगर मान लो हम 0.73 उठाते हैं तो इसे कर लेते हैं 0.73, 0.73 हो गया। हाँ फिर 7300, 73000, 73000 एंड सो ऑन, ये हो गया अपना पहला इरेशनल नंबर। दूसरा मान लो हमने स्टार्ट कर लिया 0.75 से, तो इसका हो जाएगा 0.75, 075 0075 00075 एंड सो ऑन। एंड लास्ट मान लो हमने उठा लिया 0.79 से, तो 0.79 079 0079 000 एंड सो ऑन। तो आगे समझ में, एक बार मैं फिर समझा देता हूँ। आई थिंक ये चीज़ कि ये क्या कर दिया, ये थोड़ा सा हो सकता है डाउट क्रिएट कर दे। तो सबसे पहले तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। फाइंड 3 डिफरेंट, तीनों डिफरेंट इरेशनल नंबर्स हमें बताने हैं बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 और 9/11 के बीच में। ठीक है। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं कि जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, मतलब रिपीट ना करें एक तो, और टर्मिनेट ना करें उनका डेसिमल एक्सपेंशन। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। ठीक है। लिखे कैसे जाते हैं वो, ये हमने अभी जस्ट इस 7th वाले क्वेश्चन में हमने वो चीज़ पढ़ी है कि ये तो अपने जैसे 3 जो फिक्स हैं, ये तो इरेशनल नंबर भाई याद भी फैक्ट है, ये तो ये याद कर सकते हैं। बाकी अपन बना कैसे सकते हैं वो मैंने बनाना आपको बताया। 2 चीज़ें क्लियर हो गई। अब आती है तीसरा कि 5/7 और 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करें। तो हालांकि वहाँ पे तो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ये आएगा, तो आप डिवीजन मेथड से सोल्व करेंगे 1/7 और 1/11 को।
ठीक है। बाकी हमें पिछले क्वेश्चन में ये दे रखा था 0 पॉइंट ये, तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन ये आ गया। 1/11 का डेसिमल एक्सपेंशन होता है ये, तो 9/11 का ये आ गया। अब हमारे पास रेंज आ गई 0.7142885 से लेके और 0.818181 इन दोनों के बीच में ही रहेगा वो तीनों नंबर। तो हम 0.72 से स्टार्ट कर सकते हैं, 0.73 से स्टार्ट कर सकते हैं, 74, क्योंकि वो दोनों इन दोनों के तो बीच में ही है, 71 से 81 के बीच में हम कुछ भी करो, है ना। तो 0.3 से स्टार्ट करेंगे तो इरेशनल नंबर कैसे बनाते हैं, 0.3 एक पैटर्न फॉलो, 0.73 0 डाल दिया, फिर 73 2 0, फिर 3 0, ऐसे करके इरेशनल नंबर बन गया। इसी तरह 0.75 से और फिर 0.79 से। आई होप अब आपको अच्छे से ये चीज समझ में आई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। चलो भाई, तो सबसे पहला आता है हमारा √23। हमें रैशनल और इरेशनल बताने हैं। अब चूंकि √23 है वो एक प्राइम नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं ये। तो जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं या जो प्राइम नंबर होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं वो सिंपल सी बात है वो इरेशनल नंबर ही रहेंगे। क्योंकि रैशनल नंबर के लिए तो p/q की फॉर्म में आना जरूरी है, p/q की फॉर्म में ये कभी आएगा नहीं, ठीक है। √2 तो ये तो सिंपल सा सीधा सा 15 का स्क्वायर है, तो 15/1, तो ये तो सीधा सीधा रैशनल नंबर हो गया। अब ये टर्मिनेटिंग है तो 3796 10000 आ गया p/q की फॉर्म में, तो ये भी हो गया रैशनल नंबर। सेकंड हो गया अपना √225, इट इज 15/1 रैशनल नंबर। थर्ड हो गया अपना 0.3796, तो ये 3796/1 p/q की फॉर्म में आ गया, ये हो गया अपना रैशनल नंबर। फिर आ गया ये फोर्थ 7.478478 एंड सो ऑन। अब हम देख सकते हैं 478478, तो ये रिकरिंग पैटर्न फॉलो कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा। एंड लास्ट वन, जो कि अभी हम इरेशनल नंबर बनाना सीखे ही थे 7th क्वेश्चन में भी, फिर हमने 8th क्वेश्चन में भी बनाया, 101 201 301 401 एंड सो ऑन। तो ये सीधा सीधा क्या हो गया बच्चों, ये हो गया अपना इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट। कोई भी डाउट हो तो अपना कमेंट सेक्शन खुला है, आराम से हम उसको अच्छे से अगले जो लेक्चर होगा उसके स्टार्टिंग में, इनिशियल में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।